नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड क्या होता है एंड गिल्ट फंड क्या होता है। ये तीनों कैटेगरीज भी डेट म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज में आते हैं। तो अभी इन फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इन फंड में जिनका ड्यूरेशन 2 साल से लेकर 5 साल तक का है वो इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अगर आपको 2 से 3 साल के बाद अगर आपको कार खरीदनी है और आप मार्केट का जोखिम नहीं ले सकते हैं, आपके पास एक लमसम मनी है, जैसे कि आपके पास 8 या 10 लाख रुपया है और आप आने वाले 2 साल या 3 साल के बाद आप जो है कोई एक आपके दिमाग में है कि हाँ मेरे को ये कार खरीदनी है, तो आप जो है सोच रहे हैं कि अगर मैं एफडी में डालूंगा तो क्या ही मेरे को मिलेगा और आपको थोड़ा सा अच्छा रिटर्न एंड जोखिम भी नहीं रहे। जोखिम तो ऐसे एफडी में भी है पर उसी हिसाब का अगर जोखिम रहे तो आप जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पैसे डाल सकते हैं, जिसमें कि आपको कंपेयर टू एफडी, कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट, यू विल गेट अ गुड इंटरेस्ट इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में। तो उसमें क्या होगा कि 2 से 3 साल में आपको एटलीस्ट 6.5 से 7% का आपको रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आपको मिल जाएगा। उससे ज्यादा भी मिल सकता है पर इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ब्याज दर बढ़ने या घटने का थोड़ा सा असर पड़ सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, रेपो रेट अगर आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, अगर घटा दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, जो है लिक्विड फंड से थोड़ा सा अधिक इसमें गारंटी आपको मिल सकती है क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा है। ठीक है, और जोखिम भी मीडियम जोखिम है इसमें। ठीक, अभी हम गवर्नमेंट बॉन्ड फंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड फंड क्या होता है। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, उसको एक नया प्लांट लगाना है, कोई रेनाउंड कंपनी है, उसको बड़ा प्लांट लगाना है, तो वो क्या करेगा, वो बैंक से लोन लेने के बजाय जनता के पास जाएगा और जनता से पैसा उधार लेगा, क्योंकि कंपेयर टू बैंक से उधार लेना, अगर वो जनता से पैसे उधार लेता है तो वो उसको सस्ते में पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि अपने जो है वो बॉन्ड इशू कर देता है। जब वो बॉन्ड इशू करता है तो उसको क्या है कि वे कंपनी को पैसा उधार देते हैं, वो बॉन्ड जो जनता है उसका बॉन्ड खरीदती है और वो कंपनी को पैसे उधार में देती है जो पब्लिक है, और उसके अगेंस्ट में जो है वो इंटरेस्ट, एक तय इंटरेस्ट करते हैं, वो इंटरेस्ट वो जनता को देते हैं। इसमें क्या होता है कि अच्छी कंपनियों के कारण क्रेडिट रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे कि AA+ जो बॉन्ड्स होते हैं यूजुअली अच्छे माने जाते हैं। तो AA+ बॉन्ड में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो है आपका पैसा जोखिम फ्री तो नहीं बोल सकते पर हाँ जोखिम बहुत कम रहता है और उसमें जो है ना रिटर्न भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के बराबर या कुछ समय थोड़ा अधिक हो सकता है इसकी अवधि। इसकी अवधि माइट भी 1 साल से लेके आपको 5 साल 6 साल की भी हो सकती है, पर इसमें आपको जो है रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक रिस्क हो सकता है, जैसे कि वो यूजुअली सारे डेट फंड में होते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क हो गया। अब मान लीजिए कि अब कोई कंपनी है, उसने बॉन्ड इशू किया और 5 साल के बाद उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। वो रिनाउंड कंपनी है, बहुत सारी ऐसी रिनाउंड कंपनी है, तो उसमें आपके पैसे डूबने के खतरा है। ठीक है, पर ये बैंक्स पे भी एप्लीकेबल होता है, तो ये हो सकता है। और दूसरा और थर्ड वन है जिसको कि हम गिल्ट फंड बोलते हैं। गिल्ट फंड क्या होता है? गिल्ट फंड जो भी होते हैं वो जो है भारत सरकार के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-Secs बॉन्ड होते हैं ना, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें जो है बिल्कुल कंपनियों में ये फंड जो है इन्वेस्ट नहीं करता है। ये गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि कहीं पे गवर्नमेंट का कोई प्लान है, जैसे कि कोई बड़ा ऑफिस ओपन कर रहे हैं या फिर कोई अनुसंधान केंद्र ओपन कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-Sec बॉन्ड्स इशू करते हैं और वो पब्लिक से पैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि इसमें रिस्क जो है ना के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा चीज है कि आपको यहाँ पे जैसे कि नेट एसेट वैल्यू जो NAV होता है ना, उसमें उतार चढ़ाव में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है और इसकी अवधि 5 साल या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट का कब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है। जो क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये दोनों थोड़ा समझ लेते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी है या किसी भी बॉन्ड में या गवर्नमेंट के ही गिल्ट फंड में अगर आप पैसे लगाते हैं और उस टाइम में कंपनी या तो दिवालिया हो गई या फिर गवर्नमेंट जो है बीच में ही 5 साल का उसका कार्यकाल है, उसमें 2 साल में ही या 3 साल में ही गवर्नमेंट का विघटन हो जाता है, तो उसमें जो होता है क्रेडिट रिस्क होता है। उसमें हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए और कंपनी या फिर गवर्नमेंट आपको पैसे ना लौटा पाए। इसको क्रेडिट रेट रिस्क बोलते हैं। आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क यूजुअली जो है आरबीआई से गाइडेड होता है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि रेपो रेट बढ़ा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, अगर रेपो रेट घटा तो आपका इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। और कई परिस्थितियों में ऐसा भी देखा गया है कि आपका इंटरेस्ट रेट इतना घट जाता है
कि आपका एफडी से भी कम आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये दोनों रिस्क हर एक सिक्योरिटी बॉन्ड्स में होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।